आज के वीडियो में हम लोग अपना क्वांटिटी सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है आपका 6 सेमेस्टर का, उसके सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू जो वीडियो होंगी उनकी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। पहले भी बताया जा चुका है। और अभी तक अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो ऑफर जब तक है तब तक अपना कोर्स परचेज कर लें। अभी ऑफर जो है 499 पूरे सेमेस्टर का चल रहा है 15 फरवरी तक। उसके बाद जो है आप फीस जो है आपकी वो 799 जैसा कि हर बार हो जाती है वैसे हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जरा ध्यान से, 6 सेमेस्टर में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे और इसका जो डिस्कशन है वो भी बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग का क्या हिसाब है, इसमें हम लोग क्वांटिटी का सर्वे करते हैं, मतलब किस चीज में कितनी क्वांटिटी किस चीज की लगी है उसका बात हम लोग करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में, ठीक है। तो आप क्वांटिटी सर्वेइंग का जो डिटेल सिलेबस क्या है उसको डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उसकी क्लासेस ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, सबसे पहले उसी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है इसके बाद जस्ट कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल सिलेबस जो है हम लोग वो देख लेते हैं, किसका, क्वांटिटी सर्वेइंग का। तो आपके सामने जो है वो क्वांटिटी सर्वेइंग जो है हम लोग अपना, ठीक है। अब चलिए क्वांटिटी सर्वेइंग को हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि इसका डिटेल कंटेंट क्या है। डिटेल कंटेंट का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या रहता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिटेल कंटेंट में क्या क्या है, देखिए क्या क्या होगा, ये चीजें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया आप लोग का क्या, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटी सर्वेइंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। एक क्वांटिटी सर्वेयर की क्या ड्यूटी होती है और उसके साथ साथ क्वांटिटी सर्वेइंग क्या है और उसके बारे में आपको समझना है। ये पहला चैप्टर है जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बहुत ब्रीफ है, हो सकता है 15 मिनट में खत्म हो जाए, इससे ज्यादा का इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट है। मैं बुक के बारे में आपको बता दूं, इसकी जब बुक आप खरीदने मार्केट में जाते हैं तो जो स्टैंडर्ड बुक है ना वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में मिलेंगी, भारी भारी किताबें मिलेंगी आपको, ठीक है। और वो चाहे आप इस यहाँ पढ़ रहे हो चाहे ऊपर किसी भी क्लास का पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है ना। क्लास नहीं कह सकते हैं, मतलब आप जो भी अपनी डिग्री ले रहे हो सब में सेम ही बुक चलती है, बस लैंग्वेज का फर्क हो सकता है। क्योंकि इसमें देखिए सिलेबस वैसे बहुत कम है, मतलब सिलेबस उतना नहीं है, लेकिन जो किताबें अवेलेबल हैं वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें हैं। बड़ी किताबों में सब कुछ दिया हुआ है। तो सब कुछ का मतलब होता है कि क्वांटिटी सर्वेइंग एक आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत कम है, और वैसे अगर सोचें तो बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम के लिए जो है वो सिलेबस यहाँ डिफाइन है, उसको देख लेंगे हम लोग, उसी सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। किताब को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना जैसे कैसे खत्म होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, वो हमारी समस्या है, ठीक है। पहला तो हम इंट्रोडक्शन वगैरह समझ लेंगे कि क्वांटिटी सर्वेइंग वगैरह क्या होता है और क्वांटिटी सर्वेयर की क्या ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो तरह के मुख्य रूप से एस्टिमेट आते हैं। एक प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक एस्टिमेट आता है, जिसमें आप एस्टिमेट करना बहुत ही जो प्रारंभिक रूप से मतलब रफली करना सीखते हैं। प्रारंभिक का मतलब एक तरह से आप इसको कैसे सीखेंगे, रफली एस्टिमेट करना सीखेंगे। जबकि डिटेल्ड एस्टिमेट जो होता है, विस्तृत जो होता है, उसमें आप एक एक चीज का वन बाय वन धीरे धीरे करके एस्टिमेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के एस्टिमेट हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद जो हम लोग का आ जाता है, उसके बाद देखिए उसी चैप्टर नंबर 2 में ही डिटेल्ड प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में दो टाइप के हैं, लेकिन हम इसमें कम से कम 3 टाइप के आप लोग को दिखाएंगे कि प्रिलिमिनरी में कौन कौन सा होगा। डिटेल्ड एस्टिमेट की जब बात करेंगे तो डिटेल में देखिए इतनी सारी चीजें हैं, जैसे डेफिनेशन, टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। देखिए इसमें डिटेल्ड एस्टिमेट में डेफिनेशन, उसके बाद टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, उसके बाद आपका डिटेल्ड एस्टिमेट, न्यू वर्क, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे वहां पे। स्टेजेज ऑफ प्रिपरेशन, यानी एस्टिमेट तैयार करने के कौन कौन से चरण होते हैं। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अभी तक ये तो आइडिया लगा है ना कि इस सब्जेक्ट में क्या करना होता है, जानते हैं। कोई भी घर मकान या फिर कंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्माण कार्य पूरा कराने में कितना लेबर, मजदूर, मिस्त्री और सामान, मतलब और समय कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट करना ही एस्टिमेशन कहलाता है। एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन में ये बताता है कि आपको जितना भी काम आप निर्माण पर कर रहे हैं उसमें कितना क्या लगेगा,
प्राक्कलन का मतलब होता है प्रारंभिक आकलन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राक्कलन। एस्टिमेट को प्रारंभिक आकलन यानी प्राक्कलन कहते हैं, ठीक है ना। यानी एस्टिमेशन का मतलब अनुमान लगाना किसी चीज का, उसको होने से पहले ही, उसको कहते हैं क्या, एस्टिमेशन। और क्वांटिटी सर्वेइंग का मतलब मात्राओं का। तो देखिए एस्टिमेशन तो बहुत बृहद हो गया, उसका एक छोटा रूप है क्वांटिटी सर्वे। पहले इसका नाम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन होता था, अब क्वांटिटी सर्वेइंग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि हम लोग अब इसके स्मॉल रूप को ही, असल में पढ़ते हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग ही थे, लेकिन नाम था एस्टिमेट का, अब सही नाम दे दिया गया, ठीक है। तो स्टेजेज एंड प्रिपरेशन, जैसे डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीजें, मतलब कोई चीज नापने के तौलने के जो तौर तरीके हैं वो सब सीखेंगे, तभी तो हम लोग एस्टिमेट तैयार कर पाएंगे। अब उसी के साथ साथ तीसरा जो चैप्टर आपका है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मेजरमेंट सीखेंगे कि किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो कैसे लिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान, मेजरमेंट के दौरान कई टाइप की टॉलरेंस होती हैं, कई टाइप की अन्य चीजें होती हैं कि मेजरमेंट लेते समय किन किन चीजों का हम ध्यान रखें। तो देखिए मेजरमेंट में हम लोग जो मेजरमेंट हम लोग करेंगे, उस मेजरमेंट में हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट समझेंगे कि कोई मेजरमेंट लेना है तो किस यूनिट में होगा, वेरियस आइटम के, वर्क एज पर BIS 1200, रूल्स फॉर मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट लेने के जो रूल होते हैं कि कितना तक नापना है, क्या किसी चीज को बिल्कुल एक्यूरेट नापें कि थोड़ा बहुत छोड़ दें, थोड़ा टॉलरेंस चलेगा, तो उन सब के बारे में यहाँ बात होगी। डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग क्वांटिटी, जैसे एक मेथड होता है सेंटर लाइन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये पूरा मेथड जो है इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, मतलब अब मुद्दे वाली बात आ रही है, फ्रॉम ड्रॉइंग बाई फॉलोइंग CSR। CSR का नाम होता है आपका कॉमन शेड्यूल रेट, इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉमन शेड्यूल रेट, ठीक है ना। अब ये सब क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी बाद में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर, अभी ये इतनी चीजों का हम लोग जो है एस्टिमेट बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है देख लीजिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से, इतनी चीजों का, इसमें से कुछ चीजों को आप पढ़ने के बाद बनाएंगे, कुछ को तुरंत बना लेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इसमें से आप स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग विथ अ फ्लैट रूफ कंप्राइजिंग ऑफ 2 रूम्स विथ WC बाथ किचन एंड वरांदा, अर्थवर्क फॉर अनलाइंड कैनाल, चैनल हो या कैनाल हो बात एक ही है, अर्थवर्क निकालना, रोड के लिए एक चैनल के लिए एक ही बात है, WBM रोड एज पर प्री मिक्स कारपेटिंग, सिंगल स्पैन RCC स्लैब कलवर्ट, earthwork for plain and hill roads, RCC work in beam, slab, column and lintel foundation, 10 user safety tank। इन सारी चीजों का एस्टिमेट करना सीखेंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि आप इनका सबका करें, इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे चैनल है और रोड है तो एक ही टाइप की बात होगी, एक सीखेंगे दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कितना लेंदी काम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आपने इन चीजों का एस्टिमेट करना सीखा, उसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर, जैसे मान लीजिए आप एस्टिमेट में ये सीखते हैं कि क्या चीज कितना लगा, जैसे कितना कंक्रीटिंग हुआ, कितना चिनाई होगा, लेकिन उस चिनाई में कितनी ईंटें, कितना सीमेंट, कितना बालू लगा, वो भी तो सीखना है। तो वो सीखने का काम जो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स करेंगे, यानी मटेरियल की क्वांटिटी का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें सीमेंट मोटार ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, सीमेंट कंक्रीट ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, ब्रिक, ये सब, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग, DPC, स्टील इन बीम, ये सारी चीजें। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रेट में हम लोग सीखेंगे, छठवां चैप्टर जो आपका है उसमें ये सीखेंगे कि किसी चीज का रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है। रेट एनालिसिस का मतलब होता है रेट को एनालाइज करना, किसी चीज का रेट कितना हो सकता है, अगर काम करवाने जा रहे हैं तो उसका फेयर वैल्यू कितना है वो कैसे हम निर्धारित करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सामान को लेते हैं, उसमें कितना सामान लगा, उसको बनाने में मजदूरी कितनी लगी, और उसके साथ उसमें पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, प्रॉफिट सब जोड़ के उसका एक मार्केट वैल्यू तैयार करना, उसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। एक प्रोडक्ट जैसे ये मोबाइल फोन है, आपका ये मोबाइल फोन बना तो इसमें सामान, मजदूरी, उसके बाद जितनी भी चीजें लगी सबको लेके प्लस प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में जो रेट आया उसको कहते हैं इसका रेट। तो इसी तरह रेट निर्धारित करना, कई चीजों का रेट निकालेंगे हम लोग, जैसे कंक्रीटिंग का कितना रेट होना चाहिए, मैसोनरी का कितना रेट होना चाहिए, सारी चीजों का रेट निकालना सीखेंगे, तो इसको कहते हैं रेट एनालिसिस। छठवां चैप्टर है आपका। सातवां चैप्टर है आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई लेता है, ठेका जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने के रूल, नियम या थ्योरेटिकल बातें उनमें जो भी हैं वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आठवां चैप्टर जो आपका है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट, यानी CSR पर आधारित आपको निविदा
जो टेंडर होते हैं उनको बनाना सीखना, उनमें मुख्य बातें क्या होती हैं ये समझना। उसके बाद आपका चैप्टर जो आता है सीधे वैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मूल्यांकन जिसको हिंदी में कहते हैं, किसी बनी बनाई बिल्डिंग का मूल्य निर्धारित करना यानी उसका मूल्यांकन करना कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है कोई पहले से बनी चीज होता है उसका वैल्यूएशन करना यानी उसका मूल्यांकन करना, उसको हम लोग मतलब वैल्यू निर्धारित करना। डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो वैल्यूएशन के बारे में समझेंगे, उसका पर्पज क्या है, प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है वेरियस टर्म, ये लास्ट चैप्टर आपका था यहाँ पे। ठीक है ना, हालांकि इसमें कहीं भी स्पेसिफिकेशन को बहुत मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग इसमें एक चैप्टर छोटा सा, पहले वो चैप्टर हुआ करता था लेकिन उसको हम लोग अब इस टाइप से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया ना, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रेट में आइटम ये सब रिगार्डिंग रेट्स वगैरह दिया हुआ है, तो यहीं पर स्पेसिफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन भले ना दिया हो, यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है कि दिया हुआ है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकेशन को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस है। कुल मिला के 9 चैप्टर है, जिसमें से न्यूमेरिकल कौन कौन सा होगा, जो पहले का चैप्टर होगा, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल में मैं बता दूं कौन कौन सा रहेगा। देखिए किसका, वैल्यूएशन में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन वाले में। उसके बाद ये जो है पूरा थ्योरी है 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर पूरा थ्योरी है। उसके बाद आपका जो छठा चैप्टर है इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरी रहता है। ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। हालांकि कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज और रेट एनालिसिस एक साथ ही चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डिटेल, ये पूरा मेन न्यूमेरिकल है जिससे आना ही आना है और इससे हर बार फिक्स रहता है और कंपलसरी रहता है, करना ही करना रहता है। तो मेन चैप्टर आपका है ये सबसे जरूरी चैप्टर, चौथा है न्यूमेरिकल के मामले में और 9वां है। बाकी सब थोड़े थोड़े थ्योरी से मिले हुए हैं, मेजरमेंट वगैरह या थ्योरेटिकल चीजें जो आती हैं वो यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हुआ, आपने देख लिया इसको पूरा तरीके से। अब इसके बाद हम लोग इसका जो है लेक्चर वाइज पूरा अध्ययन करेंगे और मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में हम लोग स्टील डिजाइन का सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।